बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दिस इज शुमाइला नजम। अस्सलाम वालेकुम, असद याकूब एज यूजुअल अलोंग विद शुमाइला नजम। हाँ जी। अच्छा असद याकूब, आज आपसे मेरा क्वेश्चन ना बड़ा चैलेंजिंग है। ओके हाँ जी, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा Let's क्योंकि बड़े see. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन असद याकूब से मैंने करना है। ठीक है। अच्छा असद, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे अब 2023 जा रहा है, जी जी। ठीक है, इसमें हमारे आइल्स के स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। हाँ ठीक है, ठीक पहले है तो वो हम प्रॉब्लम्स डिस्कस ठीक है करेंगे ठीक है। एंड उसके बाद आपने हमें ये बताना है कि आने वाला साल 2024 इसमें हमारे स्टूडेंट्स को आइल्स से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ओके, तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था हाँ आपका। जी। वाह क्या बात है, मेरे लिए तो हलवा है तभी तो गाजर आपको का बुलाते या हैं। सूजी हाँ का जी। या गाजर का। हमें अच्छा, पता लग जाता है मीठा कितना डालना है। हाँ एग्जैक्टली, गुड़ डाला करें, गुड़ चीनी ना खाया करो। अच्छा देखिए, 2023 में जो मेजर प्रॉब्लम्स आए ना स्टूडेंट्स को, वो थी कंफ्यूजन्स। अच्छा। वो कंफ्यूजन्स क्या थी कि इन्होंने अपना शोशा छोड़ा सिंगल मॉड्यूल रीटेक का। कुछ लोगों को लगा ये हो गया है, कुछ को लगा होने वाला है। कुछ कंट्रीज में इन्होंने इसको टेस्ट रन किया, कुछ कंट्रीज में ये जनवरी 2024 में आके होगा। तो मेजर जो प्रॉब्लम आया वो ये कंफ्यूजन थी। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम्स आए हैं ना स्टूडेंट्स को, जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जो स्पीकिंग का टेस्ट है वो इन्होंने कर दिया ऑन स्क्रीन। पहले बराबर चल रहा था। पहले ये पूछते थे कि आपने ऑन स्क्रीन करना है, यानी आपने कंप्यूटर पे करना है अपना स्पीकिंग, या फिजिकल एग्जामिनर के साथ। अब इन्होंने क्या किया कि पूछे बगैर ही जिनका फिजिकल था उसको ऑन स्क्रीन कर दिया। अच्छा। और इस तरह से हो गया। तो एक ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को काफ़ी रहा है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि रहा है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो कंफ्यूजन्स रही है स्टूडेंट्स को, वो यही थी, इसी से रिलेवेंट थी कि हम पेपर डिलीवर्ड करें, कंप्यूटर डिलीवर्ड करें, कौन सा बेहतर है। फिर जब ये आया ना सिंगल मॉड्यूल रीटेक, तो उसमें भी ये था कि शायद सिंगल मॉड्यूल रीटेक पेपर डिलीवर्ड में भी होगा, लेकिन वो इन्होंने कहा कि नहीं जी, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर डिलीवर्ड पे होगा। और असद कई तो जगह तो आप देखें अभी शुरू भी नहीं हुआ, वो हाँ, आने नहीं, वाले साल में होना है। एग्जैक्टली 2024 में होगा। तो इस तरह की काफी कंफ्यूज, और लोग इतना कॉन्फिडेंट थे। अब देखिए ना, इन्होंने कंप्यूटर डिलीवर्ड पे नॉर्मल आईएलटीएस पे ये दिया है ऑप्शन, जो कुछ कंट्रीज में भी स्टार्ट होना है। यूके वीआई पे ये ऑप्शन नहीं है, इन्होंने ये अनाउंस नहीं किया। मतलब इनको चाहिए था ना अनाउंस करते। फिर अगर किसी ने यूके वीआई किया है, बड़ा खुशी खुशी कंप्यूटर डिलीवर्ड किया, एक मॉड्यूल में कम भी आएगा। कुछ लोगों ने जानबूझ के एक मॉड्यूल की तैयारी कम की कि ये मैं बाद में क्लियर कर लूंगा। तो जब पता चला कि इस पे कंप्यूटर डिलीवर्ड और यूके वीआई पे नहीं है रीटेक, तो वो काफी डिसअपॉइंट हुए थे। अच्छा असद, एक और चीज मेरे जहन में आती है 2023 में जो एक चीज इन्होंने की थी, क्या? जिससे मेरे हिसाब से स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे। इन्होंने सीक्वेंस बदल दिया था टेस्ट का। हाँ जैसे हाँ हाँ पहले हाँ, आपसे- बिल्कुल हाँ ऐसे ही जी। है वो। एक्चुअली शुमाइला, पता है क्या हुआ था? एक्चुअली होता ये है कि राइटिंग टेस्ट में ना कुछ लोग जल्दी टेस्ट खत्म कर लेते हाँ हैं, जी। और फिर वो जो है ना बैठ जाते हैं। कभी वो कहते हैं हमने जाना है, कभी वो कहते हैं हमने वॉशरूम जाना है, कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं वो करो। तो इन्होंने सीक्वेंस चेंज किया था कि राइटिंग पहले करवा लेते थे, उसके बाद रीडिंग, एंड पे लिसनिंग, और लिसनिंग में 10 मिनट्स होते हैं ट्रांसफर करने के, वो करो और जाते जाओ। तो वो सीक्वेंस अभी भी चल रहा है। खास तौर पे आईडीपी इंडिया ने ये सीक्वेंस किया था, और अभी मुझे नहीं पता कि उनका क्या सीक्वेंस है। लेकिन अगर आप आइल्स की डिटेल्स पढ़े ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो टेस्ट है किसी भी तरह वो स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो रीडिंग से कर दें। बस ये होता है कि इनका जो हेडफोन्स का सिस्टम है वो नहीं सही से चल रहा होता, वर्क कर रहा होता, तो तब ये क्या करते हैं, रीडिंग से स्टार्ट करवाते हैं, फिर ताकि टाइम ज़ाया ना हो, उसके बाद राइटिंग एंड पे लिस्टिंग भी करवा लेते हैं। तो ये उस वजह से कुछ। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप कैम्ब्रिज की किताबें देखें, हर बुक में जो सीक्वेंस है टेस्ट का, वो है सबसे पहले लिसनिंग, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग, उसके बाद स्पीकिंग। तो जब ये क्योंकि आपने माइंड बनाया हुआ है कि पहले मैंने लिसनिंग, आपने प्रैक्टिस भी यही की है, आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया हुआ है कि पहले मैंने लिसनिंग करनी है, फिर मैंने रीडिंग, फिर राइटिंग। तो ये जैसे ही उल्टा सीधा होता है तो उससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है। अच्छा सर, ये तो होगी 2023 की बात। अब हम देखते हैं आने वाला साल जो 2024 है, इसके अंदर क्या इश्यूज, या फिर इश्यूज तो नहीं मैं कहूँगी, कंफ्यूजन लोगों में क्रिएट हो सकती है स्टूडेंट्स में आइल्स को लेके। देखिए 2024 में सबसे पहले ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंगल मॉड्यूल रीटेक जो स्टैंडर्ड आइल्स है उस पे ये स्टार्ट कर देंगे। अच्छा। टेस्ट रन हो गया है, कई कंट्रीज में सक्सेसफुली चल रहा है, लेकिन वो सिंगल मॉड्यूल रीटेक के भी अपने ही प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई इमिग्रेशन ऑफिशियल्स जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे।
UKVI पर उन्होंने ऑप्शन दिया ही नहीं है। UKVI वालों ने साफ कहा है, वीजा एंड इमिग्रेशन ने, कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें 1 गो में आइल्स चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखना है कि सिंगल मॉड्यूल रीटेक जो है वो कहाँ पे चलेगा, कहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो इश्यूज आ सकते हैं स्टूडेंट्स को, वो एक है अपना स्पीकिंग का। जो ये कर रहे हैं ना, अभी आज एक स्टूडेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया, उसने मुझे बताया कि जी मेरा ऑन स्क्रीन, जिसको हम रिमोट स्पीकिंग कहते हैं, वो था। उसने कहा सर मैं इतनी अच्छी तैयारी करके गया, इतने पॉजिटिव माइंड के साथ मैंने अपना स्पीकिंग का टेस्ट स्टार्ट किया, बीच में वो एग्जामिनर बोल रहा था तो दरमियान में कोई ग्लिच आए तो मैंने उससे वो क्वेश्चन रिपीट करने के लिए कहा, उसने रिपीट भी किया, फिर मुझे समझ नहीं आई। फिर वो कहता है कि एग्जामिनर की बॉडी लैंग्वेज इस कदर नेगेटिव थी। ठीक है, अब वो पता है क्या होता है, बात का एग्जामिनर भी ना, जब कंप्यूटर पे आप कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि ये स्टूडेंट्स नहीं है, भेड़ बकरी हैं। मतलब वो स्टूडेंट्स को भी ना, मतलब सॉरी टू से, वो इतना डिस्गस्टिंग होता है ना, वो कहता है कि सर मैं आपको बता नहीं सकता कि एग्जामिनर के फेशियल एक्सप्रेशंस क्या थे और किस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज। कहता मेरे स्पीकिंग टेस्ट का सत्यानाश हो गया। और उस बेचारे का अभी ये सैटरडे को उसका अपना रीडिंग राइटिंग लिसनिंग है, मुझसे पूछ रहा था मैंने इसकी कंप्लेन तो कर दी है, अब क्या मैं ये रीडिंग राइटिंग लिसनिंग के लिए जाऊं या ना जाऊं। मैंने कहा जरूर जाओ, क्योंकि अगर आप ये टेस्ट दोगे तो आपकी कंप्लेन को रेक्टिफाई करके हो सकता है आपको स्पीकिंग का दोबारा चांस मिल जाए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, खास तौर पे इसमें। अच्छा, दूसरे नंबर पे और जो इश्यूज आ सकते हैं स्टूडेंट्स को, वो ये हो सकता है कि पेपर डिलीवर्ड जो है उसको ये कम करेंगे खुद ही से। क्योंकि जब देखिए ना, जब आपने एक चीज को चलाना है, अगर आप कहें कि जी इसके ऊपर जो है ना आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा, इसके ऊपर आपको सिंगल मॉड्यूल रीटेक भी मिलेगा, इसके उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, पेपर डिलीवर्ड की डेट्स ही अवेलेबल नहीं है। 2-2 महीने तक पेपर डिलीवर्ड की डेट्स अवेलेबल नहीं है, और कंप्यूटर डिलीवर्ड आप आज आके दे दें, कल आके दे दें, रोज टेस्ट हो रहा है, दिन में 2 दफा टेस्ट दे दें। तो ये सारी चीजें जो हैं वो 2024 में होंगी। कैम्ब्रिज की नई बुक्स भी आ जाएंगी, कुछ नए क्यू कार्ड्स ऐड हो जाएंगे, कुछ पुराने निकल जाएंगे। लिसनिंग के जो टेस्ट पैटर्न चल रहा है, जो बुक 18 तक है, वो सेम पैटर्न वहीं तक चलेगा। रूमर्स भी वहीं के वहीं रहेंगे। हाँ, वो भी सब की सब वहीं की वहीं रहेंगी। एग्जैक्टली। हाँ जी, ये तो चले ज़बरदस्त चीज़ होगी। अब आप लोगों को पता लग गया कि किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने बल्कि ये करना है कि इन चीज़ों को देखना है कि हमने कैसे ओवरकम करना है इन प्रॉब्लम्स को। एग्जैक्टली। और फिर मैं बताऊं, देखिए आप लोगों ने लाइफ टाइम एक दफा आइल्स करना है। मैं तो ये कहता हूँ तैयारी पहले करें अच्छे से। कुछ लोग क्या करते हैं, बुकिंग पहले करते हैं, तैयारी बाद में करते हैं। कुछ लोग तैयारी पहले करते हैं, बुकिंग बाद में करते हैं टेस्ट की। तो जो तैयारी अच्छे से करते हैं वो एक दफा ही आइल्स करते हैं और इस झंझट से जान छुड़ा के निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप भी वो हो जो एक ही दफा आइल्स करें और जान छुड़ाएं और निकलें। अब सारी जिंदगी आइल्स ही थोड़ी करते रहना है आपने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। और अगर करना है तो असद याकूब से कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और इन कैंपस भी पढ़ाते हैं, क्लासेस देते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स गुड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह की और वीडियोस आपको असद याकूब के साथ चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि आपके क्वेश्चंस भी मैं असद याकूब तक लेके आऊंगी। बिल्कुल ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। That's great, yeah, exactly, बेहतर है, बिल्कुल ठीक।